दुनिया की एनर्जी सप्लाई सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं बल्कि फिजिक्स और फ्लो सिस्टम्स पर चलती है, और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है खार्ग आइलैंड। यह छोटा सा आइलैंड ईरान के लगभग 85 से 95% ऑयल एक्सपोर्ट को हैंडल करता है। मतलब यह एक सिंगल नोड सिस्टम है। अब साइंस समझिए, ऑयल मूवमेंट एक फ्लो चेन है। एक्सट्रैक्शन, पाइपलाइन, टर्मिनल, टैंकर, ग्लोबल मार्केट। अगर इस चेन का एक नोड फेल हो जाए तो पूरा सिस्टम डिसरप्ट हो जाता है। इसे कहते हैं सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर, यानी एक जगह की प्रॉब्लम पूरे सिस्टम को अफेक्ट करती है। अब जियोग्राफी जोड़िए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यहां से गुजरता है। लगभग 20% ग्लोबल ऑयल, यानी एक बॉटलनेक। अब फिजिक्स क्या कहती है? जब सप्लाई कम होती है और डिमांड सेम रहती है तो प्राइस बढ़ता है। सिंपल सप्लाई डिमांड इक्वेशन। अब ग्लोबल लेयर, ईरान का सबसे बड़ा ऑयल बायर है चाइना, यानी अगर ईरान की ऑयल सप्लाई रुकती है तो चाइना की एनर्जी सप्लाई भी इंपैक्ट होती है, और यहीं से जियोपॉलिटिक्स बदलती है। अगर यूएस इस फ्लो को डिसरप्ट करता है तो ग्लोबल टेंशन बढ़ सकता है। अब मिलिट्री लेयर, रिपोर्ट्स के अनुसार यूएस मरीन एक्सपेडिशनरी यूनिट्स MEU रीजन की ओर मूव कर रहे हैं। MEU क्या होता है? एक रैपिड रिस्पांस फोर्स, लगभग 2000 से 2500 मरीन्स, एयर, ग्राउंड और नेवल सपोर्ट के साथ। लेकिन ध्यान रहे, ग्राउंड इन्वेजन अभी कंफर्म्ड नहीं है, यह सिर्फ पॉसिबल सिनारियोज हैं। अब सपोर्ट सिस्टम्स देखिए। एम्फीबियस रेडी ग्रुप ARG, यानी मल्टीपल वॉरशिप्स जो ट्रूप्स, व्हीकल्स और हेलीकॉप्टर्स कैरी करते हैं। एयर सपोर्ट A-10 वॉटहॉग, ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट, अपाची हेलीकॉप्टर्स, लो एल्टीट्यूड प्रिसिजन स्ट्राइक्स, F-35B फाइटर जेट्स, वर्टिकल टेक ऑफ कैपेबिलिटी के साथ एडवांस्ड स्ट्राइक, सर्वेलेंस MQ-4C ट्राइटन ड्रोन, हाई एल्टीट्यूड रिकॉनेसेंस। लेकिन यह सब फाइनल एक्शन की कंफर्मेशन नहीं है, यह प्रेपरेशन और पोजीशनिंग हो सकती है। अब कोर प्रॉब्लम, खार्ग आइलैंड को कैप्चर करना मतलब ईरान की ऑयल सप्लाई को कंट्रोल करके उसे नेगोशिएशन के लिए मजबूर करना, और अगर इसे डिस्ट्रॉय किया जाए तो ईरान की फाइनेंशियल लाइफलाइन पर सीधा असर पड़ सकता है। अब सिनेरियो समझिए, अगर ब्लॉकेड होता है तो ऑयल फ्लो रुकता है, अगर स्ट्राइक होता है तो इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय होता है, और अगर एस्केलेशन बढ़ता है तो ग्लोबल सप्लाई शॉक आता है। अब डिटरेंस समझिए, यह सिर्फ वेपन्स नहीं बल्कि रिस्क कैलकुलेशन है, जहां हर डिसीजन लिया जाता है संभावित नुकसान, उसके प्रभाव और ग्लोबल इंपैक्ट को कैलकुलेट करके। और यही कारण है कि एक छोटा सा आइलैंड पूरी दुनिया की इकोनॉमी और जियोपॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस कर सकता है